हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ लर्न। तो आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो आज हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म से। माना जाता है कि इनके संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 बीसी में बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनका जन्म स्थान लुम्बिनी यानी कि नेपाल की तराई में स्थित है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा इसके अलावा इन्हें शाक्य मुनि, तथागत तथा एशिया का पुंज के नाम से भी जाना जाता था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, माता का नाम यशोधरा था। इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था, जो कि बौद्ध धर्म की पहली महिला भिक्षु थी। इनकी मृत्यु 483 बीसी में 29 वर्ष की अवस्था में हुआ, जिसे महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने 4 दृश्यों से प्रभावित होकर सन्यासी जीवन को अपनाया था। ये 4 दृश्य इस प्रकार हैं: वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। इनके पहले गुरु का नाम अलार कलाम था तथा दूसरे गुरु रुद्रक राम पुत्र थे। इनके पुत्र का नाम राहुल था तथा इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे फाल्गु नदी के तट पर हुआ था। इन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ के ऋषभपत्तनम में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती यानी कि अयोध्या में दिया था तथा अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है, जो कि 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। बौद्ध धर्म में 3 रत्नों का उल्लेख है, जिसे बुद्ध, धर्म और संघ कहते हैं। बौद्ध धर्म की भाषा जो कि पाली है। बौद्ध धर्म में दुख का प्रमुख कारण तृष्णा या इच्छा को बताया गया है। कहा जाता है कि तृष्णा को नाश करने के लिए बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग की कल्पना की गई थी। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म में मनुष्य के जीवन का प्रमुख लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति करना बताया गया है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है। बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है हीनयान। इसमें महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे तथा यह रूढ़िवादी तथा आदर्शवादी थे। इसकी भाषा अर्धमगही थी। तथा दूसरा है महायान। इसमें महात्मा बुद्ध को देवता मानते थे और ये परोपकारी थे तथा इसकी भाषा स्थानीय भाषा और संस्कृत भाषा थी। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगति हुई थी, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। पहली बौद्ध संगति राजगृह में 483 बीसी में हुई थी, जो कि राजा अजातशत्रु के द्वारा करवाया गया था तथा इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में 383 बीसी में कालाशोक के द्वारा करवाया गया था, जिसके अध्यक्ष सबकामी थे। तथा तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में 251 बीसी में अशोक के द्वारा करवाया गया था, जिसके अध्यक्ष मौग्लीपुतिस थे। तथा चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में प्रथम सदी में कनिष्क के द्वारा करवाया गया था, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष थे। अब हम बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म की घटना तथा उसके कुछ प्रतीक के बारे में जानेंगे। जैसे जन्म का प्रतीक कमल और सांड होता है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा होता है, ज्ञान का प्रतीक पीपल होता है तथा निर्वाण की प्रतीक पदचिन्ह होता है तथा मृत्यु का प्रतीक स्तूप होता है। अब हम बौद्ध धर्म की कुछ प्रमुख किताबों के बारे में जानेंगे। जैसे त्रिपिटक, इसमें बौद्ध साहित्य के मूल ग्रंथों के बारे में बताया गया है। यह मुख्यतः 3 हैं। दूसरा है विनय पिटक, इसमें बौद्ध भिक्षुओं के संग तथा उनके दैनिक जीवन संबंधी नियमों का वर्णन किया गया है। सूत्र पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तथा अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक के विवेचन का उल्लेख किया गया है। जातक कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी इसमें बताई गई है तथा इसी काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का वर्णन भी इसमें मिलता है। इसकी भाषा पाली है। इसके अलावा मिलिंद पहो, जिसमें यूनानी शासक मिलिंद यानी कि मिनांडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य हुए दार्शनिक विषय को लेकर वाद विवाद का वर्णन किया गया है। दीपवंश तथा महावंश, इसमें तत्कालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दशा तथा श्रीलंका के राजवंशों का वर्णन मिलता है। इसकी रचना स्थान श्रीलंका है तथा भाषा पाली है। इसके बाद हम जैन धर्म के बारे में जानेंगे।
जैन धर्म के संस्थापक तथा पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, परंतु वास्तविक संस्थापक इसे महावीर को माना जाता था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो कि बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ को निर्माण की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी के नज़दीक गिरिडीह में हुई थी। पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांत थे, जिसमें से पहला है सत्य, मतलब सदा सत्य बोलना। अहिंसा यानी कि जीवों की हत्या न करना। अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना। अपरिग्रह यानी कि धन का संग्रह नहीं करना। महावीर ने अपने दामाद जामिल के कहने पे इसमें 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा था। महावीर का जन्म 540 बीसी में यांत्रिक वंश में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली में था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। पत्नी का नाम यशोदा तथा दामाद का नाम जामिल था, जो कि महावीर के पहले शिष्य बने थे। इनकी मृत्यु 468 बीसी में 72 वर्ष की अवस्था में हो गई, जो कि पावापुरी में हुई थी। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था तथा इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था तथा 42वें वर्ष इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जाम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुई थी। महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए त्रिरत्न सिद्धांत पे जोर दिया है, जो कि कुछ इस प्रकार है, जिसमें पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक आचरण तथा तीसरा है सम्यक दृष्टि। महावीर ने भिक्षुओं के लिए 5 सिद्धांतों का पालन करने के दौरान कठोरता पे बल दिया है, जिसे पंच महाव्रत भी कहा जाता है। लेकिन गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों के लिए इस कठोरता में थोड़ी छूट दी गई है, जिसे पंच अनुव्रत भी कहा गया है। जैन धर्म में ईश्वर को नकारा नहीं गया है, बल्कि उन्हें तीर्थकर से नीचे का स्थान दिया गया है। जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद को मान्यता दी गई है। जैन धर्म में जाति प्रथा तथा पशु बलि की निंदा की गई है। बात करें अगर जैन संगति की, तो जैन धर्म में 2 जैन संगति करवाई गई थी, जिसमें प्रथम जैन संगति 400 बीसी के आसपास पाटलिपुत्र में करवाई गई थी। इस समय इसके राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे तथा इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इसी जैन संगति में 12 अंगों की रचना की गई थी और इसी में मोक्ष की प्राप्ति को लेकर मतभेद हो गया था, जिसके कारण जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। इसमें पहला भाग श्वेतांबर थे, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे तथा इनके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, तथा दूसरे दिगंबर थे, जो कि वस्त्र धारण नहीं करते थे तथा इसके अध्यक्ष भद्रबाहु थे। जैन धर्म की दूसरी संगति 512 एडी में बल्लवी गुजरात में हुई थी, जिसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। जैन साहित्य को आगम साहित्य भी कहा जाता है। कल्पसूत्र, जो कि एक जैन साहित्य है, इसके लेखक भद्रबाहु हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम महाजन पदों का क्विक रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।